फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनराज आपका अपना चैनल गीता माँ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ये है कि फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन कैसे होता है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का हिंदी मीनिंग होता है फसल का उत्पादन, मतलब फसल को कैसे उत्पाद करते हैं और उसका प्रबंधन कैसे, उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। मेनली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, साथ में सोइंग ऑफ सीड का कैसे सोइंग करते हैं, मतलब कैसे बोते हैं, एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर को कैसे ऐड करते हैं सॉइल में, और साथ में पढ़ेंगे इरिगेशन मतलब होता है पटवन कैसे करते हैं, किसका, तो क्रॉप्स का, जो हम लोग इसको बोते हैं, मतलब सोइंग करते हैं, तो उसके साथ में इरिगेशन भी करना जरूरत पड़ता है ना, ताकि वो ग्रो हो। ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, इंटेंडेड लर्निंग मतलब होता है क्या, इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और क्या लेवल है हम लोगों का, क्या कोर्स है, मतलब इस तरह से सिलेबस क्या इस चैप्टर का पढ़ने का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे, क्लासीफाई क्रॉप्स बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। हम लोग क्रॉप्स को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर के तहत। उसके इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स। हम लोग क्या करेंगे, ये एग्रीकल्चर का जो बेसिक टेक्निक है उसको इनलिस्ट करेंगे और साथ में एक्सप्लेन करेंगे। इनलिस्ट का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है ना। एग्रीकल्चर बेसिक जो एग्रीकल्चर टेक्निक है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे और साथ में उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर मतलब खाद, और फर्टिलाइजर जो होता है मतलब केमिकल वाला। मैन्योर देखिए क्या होता है, जो ये काउ डंग होता है ना उसको कहते हैं मैन्योर, और जो फर्टिलाइजर वो केमिकल्स वाले खाद बोलते हैं, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो मेथड है किसे क्या चीज़ करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, वो डिफरेंट मेथड जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में बट नॉट लिस्ट नेम ए फ्यू फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। मतलब कुछ फ्यू फूड आइटम है जिनको हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करें, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद आता है स्टेपिंग स्टोन। ये भी देख लेते हैं क्या है। इट इज फन टू ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर देम। देखिए, फन मतलब क्या होता है बताइए। फन आप लोग जानते होंगे, फन मतलब क्या, फन मतलब होता है मनोरंजक। तो ये क्या है, मनोरंजक है क्या, प्लांट्स को ग्रो करना और साथ में इसका देखभाल करना। लुक आफ्टर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही मनोरंजक काम है, प्लांट्स को ग्रो करना और साथ में उसका देखभाल करना। इफ़ यू कैन फाइंड सम वैकेंट लैंड नियर योर स्कूल हाउसेज, सॉरी, हाँ, इफ़ यू कैन फाइंड सम वैकेंट लैंड नियर योर स्कूल और हाउसेज ट्राई प्लांटिंग वीट और ग्राम। अगर आप लोगों को कोई वैकेंट स्पेस मतलब खाली जगह मिलता है, लैंड ज़मीन, कहाँ पे, नियर योर स्कूल के नज़दीक या फिर आपके घर के नज़दीक, तो क्या करना है आपको, प्लांटिंग करना है किसका, वीट और ग्राम का। कोशिश करना है कि वहाँ पर प्लांट लगा सके, किसका, वीट और ग्राम। वीट मतलब हो गया क्या, गेहूँ का, ग्राम मतलब हो गया दाल, चना दाल जो होता है, ठीक, चना। इसका हम क्या करना है, प्लांटिंग करना है। नाउ लुक आफ्टर योर प्लांट टिल यू कैन ईट इट। देखिए, अब क्या करना है, उसकी प्लांट लगाने के बाद उसका तब तक देखभाल करना है जब तक कि हम लोग उसको खा नहीं सकते, हम लोग खा सकते, ठीक है। इफ़ यू हैव ए बालकोनी और टेरेस, अगर आपके पास बालकोनी है या फिर छत है, ट्राई प्लांटिंग पोटैटो और टोमेटो। तो आप क्या कीजिएगा, पोटैटो और टोमेटो का प्लांटिंग करने का कोशिश कीजिएगा, और एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, और जो आपको पसंद है वो उसका प्लांटिंग करने का कोशिश कीजिएगा। कहाँ पे, आपके बालकोनी में और टेरेस में। अगर है तो, नहीं है तो फिर क्या कीजिएगा, फिर क्या, ऑब्जर्व हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ग्रो बिग। और फिर आपको उसको क्या करना है, देखना है वो कितना बड़ा होता है और कैसे कैसे वो ग्रो करता है। प्रिपेयर ए वीकली रिपोर्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, और उसके बाद क्या करना है, एक वीकली रिपोर्ट जो है आपको प्रिपेयर करना है किसका, तो प्लांट ग्रोथ है, मतलब कैसे वो कौन सा वीक में कितना प्लांट वो ग्रो किया, आपको इसका वीकली रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। ट्राई टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड कंपेयर योर नोट्स विद योर फ्रेंड। उससे क्या करना, आप कोशिश करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करना है, और उसके फिर कंपेयर करना है, जो आप रिपोर्ट बनाना है किससे, अपने दोस्तों से, ठीक है। रिपोर्ट आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी एक कॉलम बनाना, दूसरा फिर वीकली ऑब्जर्वेशन डेट लिखना है उसमें, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटी में आपको लिखना है प्लांटिंग में, और उसके फिर साइड में डेट लिखना है, मतलब कौन से वीक और कौन से डेट में आप प्लांट को लगाएं, ठीक है।
उसके फिर फर्स्ट लीफ ऑब्जर्व, और कौन सा वीक में आपको पहला लीफ उस प्लांट से आपको दिखा, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लावर ऑब्जर्व, और आपको फिर ये डेट लिखना है कि कब आपका उस प्लांट से फर्स्ट फ्लावर आपको दिखा। उसके फिर लास्ट में लिखना है फर्स्ट फ्रूट्स ऑब्जर्व, और उसमें जो लिखना है आपको कब आपको उसमें फ्रूट्स मतलब प्लांट में जो फ्रूट्स ऑब्जर्व आपको हुआ उसको आपको इस वीकली ऑब्जर्वेशन डेट में डेट मेंशन करना है। इस तरह करके आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको फिर कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये सब जो था वो हम लोग देख लिए। अब चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होता है, वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम लोग को एनर्जी ऑब्टेन होता है कहाँ से, जो हम लोग फूड को खाते हैं उससे हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, लाइफ का। क्या, फूड। फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या चीज़ के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग क्वाइट रैपिडली। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बहुत ही रैपिडली से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्वाइट रैपिडली का मतलब क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता ही है होगा कि चाइना अभी नंबर 1 पॉपुलेशन में आता है, और सेकंड में हमारा कंट्री आ गया इंडिया, ठीक है। और कुछ दिन में इंडिया हम चाइना को पीछे छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टू प्रोवाइड फूड फॉर द बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ए चैलेंज टूडे। और जो फूड प्रोवाइड करना है बिलियंस ऑफ पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज मतलब क्या होता है, आपका चुनौती है, ठीक है। आज के डेट में सभी बिलियंस ऑफ पीपल्स को जो है फूड प्रोवाइड करना ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है, चैलेंज है, ठीक है। हैंस इट इज इसेंशियल टू इम्प्रूव द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग द फूड। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल है क्या, जो प्रोड्यूसिंग है और स्टोरिंग करना है फूड को, वो टेक्निक को इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये बहुत ही इसेंशियल और ये बहुत ज़रूरी हो गया है इनका इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि जो बिलियंस ऑफ पीपल्स है उसको हम लोग फूड प्रोवाइड कर सके। टू मीट द ग्लोबल फूड डिमांड, देखिए आप लिखा है टू मीट द ग्लोबल फूड डिमांड, कहने का मतलब ये है कि ये इट इज़ इसेंशियल टू इम्प्रूव, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है क्या, इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक को, ताकि हम लोग जो फूड को प्रोड्यूस और स्टोर करने के लिए इम्प्रूव कर सके। और क्यों, ताकि हम लोग टू मीट द ग्लोबल फूड डिमांड, हम लोग जो ग्लोबल फूड का डिमांड है उसको हम लोग फुलफिल कर सके, ठीक है। चलिए आगे है, लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बगल में देखिए आपको दिख रहा होगा ये राइट साइड में रिमेंबर करके पॉइंट है कुछ, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। इंडिया इज प्राइमरली एंड एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड। इंडिया क्या है, प्राइमरली एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज क्वाइट डाइवर्स एंड सो आर द फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया में क्वाइट डाइवर्स है, मतलब ये अत्यंत विविध है, डाइवर्स मतलब विविध होता है, एंड सो आर द फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। इसलिए से क्या होता है, यहाँ की जो पीपल है, मतलब इंडिया का जो कल्चर है हमारे में, क्या होता है, फूड ऑफर करते हैं। कोई भी मान लीजिए गेस्ट आते हैं तो उनको क्या करते हैं, चाय पानी नाश्ता कराते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। तो यही कह रहा है इसमें कि इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फूड मतलब खाना और खिलाना हमारे पीपल में हैबिट होता है, ठीक है। हमारे लोगों में क्या हैबिट है, खाना खाना और खिलाना, ठीक है। टू अचीव सच डिमांड्स, इस डिमांड को अचीव करने के लिए वी नॉट ओनली नीड टू इन्हेंस फूड प्रोडक्शन, हम लोगों को सिर्फ फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करने की आवश्यकता नहीं है, बट ऑल्सो नीड टू मैनेज प्रोडक्शन, साथ में हम लोगों को कैसे उसको मैनेज करेंगे प्रोडक्शन को, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि इस डिमांड को अचीव करने के लिए, क्या खाना और खिलाना को अचीव करने के लिए, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को सिर्फ फूड प्रोडक्शन का ही टेक्निक को इन्हेंस करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, इस प्रोडक्शन को, उस चीज़ पे भी काम करना बहुत जरूरी है। मैनेज में क्या है, जैसे कि स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है। तो बट ऑल्सो नीड टू मैनेज प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस सच एज स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये हम लोगों का कहना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे देखिए, फूड चैप्टर का नाम ही है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब फूड को कैसे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करेंगे और साथ में उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यही इस चैप्टर में हम लोगों को ओवरऑल देखना है। चलिए अब आगे, कल्चर एंड क्रॉप्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स। रियरिंग मतलब क्या होता है, एनिमल्स जो होता है, जो हम लोग को पालतू, जो जैसे कि ये फार्मर लोग होते हैं वो क्या रखते हैं, कौ रखते हैं, बेफलो रखते हैं, तो उसका जो पालन पोषण करना होता है उसको बोलते हैं रियरिंग। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड
फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज नॉन एज एग्रीकल्चर। तो ये क्या हो गया, डिफिनेशन है किसका, एग्रीकल्चर। अभी जो हम लोग बोले थे कि एग्रीकल्चर का डिफाइन करने हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो क्या होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स का ग्रोइंग करने के प्रैक्टिस को, एंड रियरिंग एनिमल्स, मतलब एनिमल का पालन पोषण करने का ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा स्केल में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा, किस चीज़ के लिए, फॉर फूड एंड फूड फाइबर एंड अदर यूजफुल, मतलब फूड के लिए, फाइबर के लिए, अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नॉन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज नॉन एज एग्रीकल्चर। चलिए आगे है प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स व्हेन कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फूडर, फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। देखिए क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स का डिफाइन करते हैं हम लोग प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स, मतलब सेम काइंड्स का जो प्लांट व्हेन कल्टिवेटेड, जब हम लोग उसको लगाते हैं या क्या करते हैं, खेती करते हैं, एट द सेम प्लेस, उसी सेम प्लेस पे, ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा स्केल में, फॉर किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, फूडर, फूडर मतलब होता है चारा, मतलब जो पशु हमारा चारा खाते हैं, मतलब कौ वगैरह, कौ बफेलो जो खाते हैं चारा, उसको कहते हैं फूडर। फाइबर के लिए और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। तो क्रॉप कोई बोलेगा व्हाट इज क्रॉप, तो आप लोग क्या बोलिएगा, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स व्हेन कल्टीवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फूडर, फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स का कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स जो है सेम काइंड का, जब हम लोग खेती करते हैं सेम प्लेस पे, किस ऑन ए लार्ज स्केल पे, किस चीज़ के लिए, तो फूड और फूड चारा के लिए, और साथ में फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। ए वाइड एरिया ऑफ लैंड वेयर ए क्रॉप इज कल्टिवेटेड इज कॉल्ड फील्ड। और ये बहुत बड़ा एरिया जो कि लैंड का, जहाँ पे हम लोग क्रॉप हो क्या करते हैं, खेती करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो फील्ड क्या होता है, तो फील्ड एक बहुत बड़ा एरिया है किस चीज़ का, लैंड का, जहाँ पे हम लोग क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्रीकल्चर क्या होता है और क्रॉप्स क्या होता है। तो कोई बोलेगा डिफाइन एग्रीकल्चर, तो क्या बोलिएगा आप लोग, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज नॉन एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन कल्टीवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फूडर, फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है, चलिए आगे है ए वाइड एरिया ऑफ लैंड वेयर क्रॉप इज कल्टीवेटेड इज कॉल्ड फील्ड। तो आप लोगों को इस टॉपिक से समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप्स क्या होता है और फील्ड क्या होता है। तो ये आप लोगों को पूछ लेगा डिफाइन एग्रीकल्चर, डिफाइन क्रॉप्स और फील्ड, तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। क्रॉप्स कैन बी क्लासीफाइड इन सेवरल वेज। क्रॉप्स को हम लोग बहुत तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे क्रॉप्स आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दे यील्ड। क्रॉप्स को हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दे यील्ड, मतलब कि ये क्या कहते हैं, उपज के बेसिस पे, मतलब जो प्रोडक्ट का उपज होता है उस बेसिस पे हम लोग क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉप्स आर रिफर्ड एज क्रॉप्स प्रोड्यूस। और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है क्रॉप से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए टेबल 1.1 में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द क्रॉप प्रोड्यूस। एक हम लोग क्रॉप्स का क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स प्रोड्यूस। क्रॉप प्रोड्यूस के बेसिस पे हम लोग क्रॉप्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, टाइप ऑफ क्रॉप, एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्रॉप में सीरियल मतलब क्लासीफाई किया है कितने में, तरफ से सीरियल हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, रूट क्रॉप हो गया, ट्यूबर क्रॉप्स हो गया, शुगर क्रॉप्स हो गया, प्लांटेशन और कैश क्रॉप हो गया और फाइबर क्रॉप्स हो गया। सीरियल मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है सीरियल मतलब, सीरियल मतलब होता है अनाज, पल्सेज मतलब होता है दलहन, ऑयल सीड्स मतलब वैसा सीड जिससे हम लोग ऑयल निकालते हैं, रूट क्रॉप्स मतलब जड़ वाली क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स मतलब कंद की फसल, और शुगर क्रॉप्स मतलब हो गया चीनी वाला शुगर मिल्क जिससे हम लोग शुगर का प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर प्लांटेशन कैश और या फिर कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप मतलब जिससे हम लोग फिर से प्लांट लगा कर सकते हैं, या कैश मतलब एज कैश के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी को बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। फाइबर क्रॉप जिससे हम लोग फाइबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सीरियल क्रॉप्स में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सीरियल क्रॉप्स में क्या क्या आता है, वीट आता है, बार्ले आता है, राई आता है, राइस आता है, मेज आता है, ओट्स आता है, मिलेट्स आता है। वीट मतलब होता है गेहूँ, बार्ली मतलब होता है आप लोगों को पता है जौ होता है, राई मतलब राई ही होता है, राइस मतलब चावल होता है, और मेज मतलब होता है
ये जो आप लोग जिसको आप लोग कॉर्न बोलते हैं वो होता है मेज, ओट्स मतलब होता है आप लोगों का जई, और मिलेट्स मतलब होता है बाजरा। ठीक है, तो ये सीरियल प्लस का हो गया एग्जाम्पल। अब पल्सेज में देते हैं, पल्सेज में आता है बीन्स, बीन्स उसके बाद फिर ग्राम और पीज। बीन्स मतलब पता नहीं, बीन्स आता है, ग्राम मतलब दाल होता है, ये चना होता है, पीज मतलब मटर होता है। ऑयल सीड्स में, ऑयल सीड्स का आता है एग्जाम्पल सनफ्लावर, मस्टर्ड, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का फ्लावर, ये सीड उसका निकलता है उससे। फिर मस्टर्ड जो सरसों होता है, ग्राउंड नट मतलब जो बादाम समझते हैं ना वही होता है ग्राउंड नट। ठीक है, उसके बाद फिर रूट क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स में आता है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग खाए भी होंगे स्वीट पोटैटो। फिर ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स में होता है टेपिओका, टेपिओका मतलब होता है साबूदाना, साबूदाना का नाम आप लोग सुने, साबूदाना जिसको ये जिसका खीर बनता है, खिचड़ी बनता है, उसको टोपी का ये क्या बोलते हैं, टापियोका का बोलते हैं, टेपिओका। ठीक है, TAPIOCA, टेपिओका साबूदाना, पोटैटो मतलब आलू। अब आगे देखते हैं शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप में क्या आता है, बीट रूट आता है, शुगर कैन आता है। शुगर क्रॉप इसको इसलिए बोलते हैं ताकि इससे हम लोग शुगर मतलब मीठा मीठा पर ये होता है, मतलब शुगर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुगर जैसे शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर प्लांटेशन कैश, और प्लांटेशन या फिर कैश क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर, ये सब प्लांट से क्या होता है हम लोग इसको बेच के कैश मतलब पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैश इसको इसलिए लोग कैश क्रॉप में रखते हैं। और उसके बाद फाइबर क्रॉप जिसको कॉटन और जूट, इससे हम लोग क्या कहते हैं फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आगे है क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन दे आर ग्रोन। अब हम लोग क्रॉप्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन दे आर ग्रोन, जिस वो ग्रो किया जाता है उस बेसिस पे इसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। इन इंडिया वी हैव वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, इंडिया में क्या होता है बहुत तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन होता है बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन के बेस्ड पे क्रॉप्स ऑफ टू टाइप्स, क्रॉप्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में। कौन सा क्रॉप्स में, खरीफ एंड रबी। अभी तक हम लोग देख रहे थे ये क्रॉप्स को किस पे क्लासीफाई किए थे, प्रोडक्शन के ईल्ड पे। अभी हम लोग देख रहे हैं सीजन के ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, खरीफ और रबी। ये खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, इस क्रॉप्स को हम लोग कब ग्रो करते हैं, हम लोग कल्टिवेट करते हैं जब मानसून सीजन आता है। एज दे रिक्वायर मोर वाटर फॉर ग्रोथ, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। दे आर कल्टिवेटेड इन द मंथ्स ऑफ जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर। इस क्रॉप्स को हम लोग कब कल्टीवेट करते हैं, मंथ ऑफ जून एंड जुलाई में इसको कल्टीवेट करते हैं, और साथ में हार्वेस्टेड करते हैं कब, सितंबर और अक्टूबर में। हार्वेस्टेड मतलब होता है कटाई चटाई। ठीक है, पेडी, पेडी मतलब धान, कॉटन मतलब कॉटन कपास, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंड नट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। कोई पूछ देगा कुछ एग्जाम्पल बताओ खरीफ क्रॉप्स, क्या हो जाएगा, पेडी हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंड नट्स, ये क्या है कुछ एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप्स का। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स वैसा क्रॉप जिसको हम लोग मानसून सीजन में ग्रोन करते हैं, किस मंथ में, इसको कल्टीवेट करते हैं मंथ जून और जुलाई के मंथ में, और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर और अक्टूबर में। कुछ एग्जांपल क्या है, पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंड नट्स, ये कुछ एग्जांपल है खरीफ क्रॉप्स का। ठीक है, नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये क्रॉप को हम लोग कब ग्रो करते हैं, एंड विंटर सीजन में, बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल के बीच में इसको हम लोग ग्रोन करते हैं। एज दे रिक्वायर लेस वाटर, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी का रिक्वायर करता है। खरीफ क्रॉप क्या करता है, मोर वाटर का रिक्वायरमेंट होता है ग्रो करने के लिए। वीट, ग्राम, बार्ली, पी एंड लिनसीड आर सम एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। इसमें जो रबी क्रॉप्स का कुछ एग्जांपल क्या है, वीट है, ग्राम है, बार्ली है, पी एंड लिनसीड है, और ये कुछ एग्जांपल है रबी क्रॉप्स का। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, वैसा क्रॉप जिसको हम लोग मानसून में ग्रो करते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, और हम लोग उसको कल्टीवेट कब करते हैं, मंथ ऑफ जून और जुलाई में, और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में। इसका खरीफ क्रॉप का एग्जांपल होता है पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंड नट्स, ये कुछ एग्जांपल है खरीफ क्रॉप्स का। और रबी क्रॉप्स क्या होता है, वैसा क्रॉप जिसको हम लोग विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, क्योंकि इसमें लेस वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और इसे कौन सा मंथ में करते हैं, अक्टूबर से अप्रैल के बीच में करते हैं। कहने का मतलब अक्टूबर में इसको कल्टीवेट करते हैं और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट करते हैं। वीट, ग्राम, बार्ले, पी एंड लाइन सीड्स आर सम एग्जांपल्स है रबी क्रॉप्स का। ठीक है, तो ये हम लोग दो तरह के समझ के क्रॉप्स क्लासीफाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्रॉप्स आर आल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब पर्पस के बेसिस पे भी क्रॉप्स को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों को ये पिक्चर ये फिगर दिख रहा होगा, पैडी का ये धान ये है,
फिर ग्राउंड नट ये है, और उसके लिए बार्ली है, और ये पी है, पी मतलब मटर, बार्ली मतलब जौ, और ये ग्राउंड नट आपको ये जो बोले थे बादाम, ये बादाम है, और ये पैडी है, धान है, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्रॉप्स को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं, किसमें, फूड क्रॉप में करते हैं, सब्सिस्टेंस क्रॉप में करते हैं, और कैश क्रॉप में करते हैं। फूड क्रॉप क्या होता है, एक क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फूड, मतलब वैसा क्रॉप जिसको हम लोग ग्रो करते हैं किस चीज़ के लिए, पर फूड के पर्पस से ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप बोलते हैं। वीट एंड पैडी आर सम एग्जांपल्स ऑफ फूड क्रॉप, और फूड क्रॉप का कुछ एग्जांपल क्या है, वीट एंड पैडी। इसको इसलिए बोलते हैं फूड क्रॉप क्योंकि ये हम लोग खाने के लिए पर्पस से ग्रो करते हैं, ठीक है, इसलिए फूड क्रॉप इसको कहते हैं, ठीक है। उसके सब्सटेंसेस क्रॉप, सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है, निर्वाह फसल, मतलब जीवन को निर्वाह करने के लिए फसल का ग्रोन करना। जैसे कि देखिए, ए क्रॉप विच इज ग्रोन बाय फार्मर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, मतलब वैसा क्रॉप जो कि फार्मर ग्रो करता है क्या चीज़ के लिए, उसके अपने खुद के फैमिली, उस खुद का और उसके फैमिली का जो रिक्वायरमेंट है या फिर नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, और ये इसको मार्केटिंग के पर्पज से ग्रो नहीं करते हैं, उसको हम लोग उस तरह का क्रॉप को क्या बोलते हैं, हम लोग सब्सटेंसेस क्रॉप बोलते हैं, सब्सटेंसेस क्रॉप। उसके नेक्स्ट आता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब ए क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड प्रॉफिट, मतलब वैसा क्रॉप जिसको हम लोग ग्रोन करते हैं किस पर्पज से, बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब सेल करने के लिए, प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट आता है टी, कॉटन एंड कोकोनट आर सम एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप। इसका जो है टी, कॉटन और कोकोनट, ये जो कुछ एग्जांपल है कैश क्रॉप का। तो हम लोग क्लासिफिकेशन भी देख लिए क्रॉप्स का, कितने तरह के देखे क्लासिफिकेशन, हम लोग तीन पहले से में देखे। क्या हम लोग क्लासिफिकेशन के किस बेसिस पे, सेवरल वे के, मतलब कि प्रोडक्ट्स दे इल्ड, मतलब उपज के तौर बेस्ड पे हम लोग क्लासीफाई किया। उसमें क्या हो गया, सीरियल हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, रूट क्रॉप्स हो गया, ट्यूबर क्रॉप्स हो गया, शुगर क्रॉप्स हो गया, प्लांटेशन ऑफ कैश क्रॉप हो गया, और फाइबर क्रॉप्स हो गया। ये ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ये प्रोडक्ट्स द इल्ड के बेसिस पे इसको क्रॉप्स को हम लोग क्लासीफाई किया। नेक्स्ट हम लोग देखें सीजन के बेसिस पे, ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे हम लोग क्रॉप्स को क्लासीफाई किए, जिसमें खरीफ और रबी आता है, ठीक है। खरीफ क्या होता है, वैसा क्रॉप जिसको हम लोग मानसून सीजन में ग्रो करते हैं, ताकि क्योंकि उसको वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और इसको कल्टीवेट करते हैं इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई में, और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में। एग्जांपल इसका पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंडनट्स है, कुछ खरीफ एग्जांपल है खरीफ क्रॉप्स का। फिर रबी क्रॉप्स क्या होता है, वैसा क्रॉप जो कि विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, क्योंकि इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका कल्टीवेट करते हैं अक्टूबर में, हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल में। कुछ एग्जांपल रबी क्रॉप्स का वीट है, ग्राम है, बार्ली है, पी है, और लिनसीड्स है। ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग फिर देखें क्रॉप्स को हम लोग क्लासीफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पे क्लासीफाइड किया। तो इसमें तीन तरह के होता है, फूड क्रॉप होता है, सब्सटेंस क्रॉप्स होता है, और कैश क्रॉप होता है। फूड क्रॉप्स क्या होता है, वैसा क्रॉप जो कि हम लोग फूड के पर्पज से ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट, पैडी, ये कुछ एग्जांपल है फूड क्रॉप्स का। फिर सब्सटेंसेस क्रॉप मतलब वैसा क्रॉप जो कि फार्मर अपना फुलफिल के लिए ग्रो करता है, किसके, अपने और खुद के फैमिली के लिए फुलफिल कर जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को पूरा करने के लिए सब्सटेंस क्रॉप को यूज़ करता है, और इसको वो मार्केटिंग के पर्पज से ग्रो नहीं करता, इसको वो बेचता नहीं है, ठीक है, वो खुद के फैमिली के लिए ग्रो करता है। उस तरह क्रॉप को क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में वैसा क्रॉप जो कि सेल और प्रॉफिट के पर्पज से ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी, कॉटन एंड कोकोनट, ये सब क्या है, सेल और के पर्पज से इसको ग्रो किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो वीडियो को स्टॉप करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इस क्लास का जो कंटिन्यूटी बना रहेगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू। और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।